हेलो एवरीवन। बच्चे देखो आज आपका दो न्यूमेरिकल और होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, ठीक है। तो यूरिया का फार्मूला आपका होता है NH2CO NH2, ठीक है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सोल्यूशन। बोल रहा है कि 0.25 मोलर एक्वा सोल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन 2.5 kg सोल्यूशन को बनाने में हमें कितना यूरिया और लगेगा, ठीक है। अब देखो कैसे करना है इसको। सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन, दैट ये दिया ना आपको, कितना दिया है 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया मीन्स, इसका मतलब क्या है, दैट इज मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। दैट मीन्स 0.25 मोल एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया मीन्स क्या है, मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं आपके प्रेजेंट, 0.25 मोल, ठीक है। ओके, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज उस जिसमें प्रेजेंट है, ठीक है, 0.25, ओबियसली बात है वो वाटर ही होगा। दिस इज इक्वल टू वो कितने होंगे 1 kg, ठीक है, क्योंकि मोलैलिटी जब हम निकालते हैं तो 1 kg बेस पे निकालते हैं, ठीक है। वो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। जो मोलैलिटी आपका डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, वो मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, ठीक है। ओके, देखो आप देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, मोलर मास ऑफ यूरिया पहले कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पहले NH2CO NH2 फार्मूला इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, इक्वल टू 14, एटॉमिक नंबर 7 है तो उसका डबल 14, प्लस हाइड्रोजन एटॉमिक मास एक ही होता है तो दो जुड़े हैं तो 2, प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो डबल कर दो 12, प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 तो डबल कर दो 16, ठीक है। फिर प्लस नाइट्रोजन फिर से आपका कितना 14, और प्लस फिर से हाइड्रोजन 2 है तो 2, तो ये टोटल जब ऐड करोगे आप, ये कितना होता है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स मास ऑफ यूरिया कितना निकला आपका 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। ओके, अब देखो देयर फोर 0.25, अब देखेंगे 0.25 मोल ऑफ यूरिया है ना, इसमें कितने आपके ग्राम प्रेजेंट होंगे, 0.25 मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, दैट मीन्स 0.25 मोल मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ यूरिया टोटल निकल आएंगे 60, जो अभी मोलर मास इसका निकला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जब 60 को 0.25 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1/4 है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 60 का हो जाएगा 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 15 ग्राम, ओके। दैट मीन्स ये निकला हमारा 15 ग्राम आपका प्रेजेंट है कितने में, 1000 ग्राम में, ठीक है। 15 ग्राम ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, मास ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg, दैट मीन्स अगर 1000 ग्राम में कितना प्रेजेंट है आपका 15, ठीक है। तो 2.5 kg सोल्यूशन में बनाने में कितना हमें लगेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 1.015 kg ऑफ सोल्यूशन कंटेन यूरिया इज इक्वल टू कितना 15 ग्राम। दैट मीन्स अगर हम ऐड करेंगे इसको सोल्यूशन, अगर टोटल मोलर सोल्यूशन देखेंगे तो ये 15 ग्राम ऐड हो गए 1000 ग्राम में, तो टोटल कितना बना, मतलब वो टोटल बना होगा 1005 ग्राम, ठीक है। तो 1005 ग्राम टोटल बना, तो यही तो हमने लिखा 1.015 kg, दैट मीन्स अगर 1015 को कन्वर्ट करना केजी में तो वो कितना हो जाएगा 1.015 kg, ठीक है। तो ये आपको लगा कितने बनाने में, दैट मीन्स ए 1 kg सोल्यूशन बनाने में, ठीक है। तो देयर फोर
2.5 kg, 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन। अब क्योंकि 2.5 kg का निकालना है, 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर यूरिया इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, अगर 15 ग्राम लगा हमें कितने में, 1.015 kg में, ठीक है। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 2.5 kg से, ठीक है, क्योंकि 15 ग्राम हमें लगा 1 kg और 0.15 kg में, ठीक है, दैट मीन्स 1015 ग्राम, ठीक है, तो वन वो बनता है 1.015 kg, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 kg से, वो आपका कितना निकलता है, दैट मीन्स अगर 1015 में लगा 15 ग्राम, ठीक है, 2000 इसका डबल कर दो, 2030 में कितना लगेगा, दैट मीन्स 30 ग्राम, ठीक है, दैट मीन्स और 0.5 और है, दैट मीन्स 500 ग्राम और है, तो उसमें नियर अबाउट 7 के आसपास लगेगा, ठीक है, दैट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा आपका 37 ग्राम, ठीक है। ओके, ये था आपका एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज वन, अब देखो यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक और है, आप देखो, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ अ सोल्यूशन। क्या करना है, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग 0.49 ग्राम ऑफ इट डिजॉल्व्ड इन 450 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, 450 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले मोलैलिटी निकालनी है आपको, ठीक है, क्या निकालनी है, मोलैलिटी। सोल्यूशन में करेंगे, ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर 2024 के लिए जो रिलीज है उस पर है, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैलिटी M इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स, मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स, ठीक है, ये होता है मोलैलिटी का फार्मूला, ठीक है। अब देखो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके, अब सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, H2SO4 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने बताया आपको ऑलरेडी कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला है गिवन मास होता है अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या है H2SO4 का, 0.49, ठीक है, ये है ना। ओके, अब इसका जब मोलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 4 है तो 64, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 98, कितना हो जाएगा 98। ओके, होल डिवाइड, अब सिर्फ ये नंबर ऑफ मोल सिर्फ इसके निकले, ठीक है। अब होल डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स, अब कितना है 450 मिलीलीटर में प्रेजेंट है, तो 450 और अपान 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000, ओके, क्योंकि 450 मिलीलीटर प्रेजेंट है आपका 1000 में, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कैसे निकलता है, ठीक है, 0.49, 0.49 अपान ये 90 आपका 98, ठीक है, और जब इसको आप वो इन्वर्स करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1000 इधर और आपका 450 आपका यहाँ पे नीचे, ठीक है। ओके, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये कुछ आपका सॉल्व करके क्या बनता है, जब इसको सॉल्व करोगे आप, ये क्या बनेगा आपका, दैट मीन्स ये ज़ीरो इसके साथ ख़त्म, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9 5 ज़ा 45 20, ठीक है। ओके, और जब इसको सॉल्व करोगे 0.49 मल्टीप्लाई करोगे आप 20 से, ठीक है, और नीचे करोगे 98 को मल्टीप्लाई 9 से, ये टोटल हो जाएगा आपका 1/90 के बराबर होता है, कितना 1/90। तो जब इसको सॉल्व करोगे वो कितना होता है 0.011 मोल, ठीक है, ये आपका निकलता है इसका मोलैलिटी, ठीक है। अब साथ में क्या बोलता है, कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैलिटी तो निकल गई, एंड नॉर्मलिटी, अब नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन, अब नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन दैट मीन सोल्यूशन किसका है H2SO4, तो जब नॉर्मलिटी निकालनी होगी H2SO4 की तो थ्रू मोलैलिटी के साथ, ठीक है, तो वो क्या निकलेगी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलैलिटी, ठीक है, 2 इंटू मोलैलिटी, क्योंकि आपका जो H2SO4 की जो 1 मोल होता है ना, 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू N के बराबर, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 मोल ऑफ H2SO4 किसके बराबर है, 2N के बराबर, ठीक है। तो जब 1 और M मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब M को यहाँ पे लगो N इधर चले जाएगा, ठीक है, तो वही N फॉर नॉर्मलिटी, तो N इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू मोलैलिटी, तो 2 इंटू मोलैलिटी कितनी निकली इसकी
0.11, ठीक है, 0.1 0.011 निकली, ठीक है, 0.011। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये कितना निकलेगा, 0.022 निकलेगी नॉर्मल डिग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ओके, ये थे आपके दो न्यूमेरिकल ओवर, ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।